Hello friends, welcome back to my channel Daily English with me. Today again we are going to discuss some more very interesting and attractive English sentences with new words and their meanings. You will definitely get to learn something new here. So please stay with me till the end. Let's take a look. चलते समय मोबाइल यूज मत किया करो. Don't use mobile while walking. Don't use mobile while walking. किसी चीज से टकरा जाओगे. You will bump into something. You will bump into something. Bump into का मतलब होता है गाइस टकराना. Bump into को कुछ सिनोनिम से गाइस जैसे impinge, collide, canon into, etc. Next is मैंने बाहर जाने से पहले टीवी बंद कर दिया था. I switched off the TV before going out. I switched off the TV before going out. Next is इसे समझना मुश्किल है. It's hard to understand. It's hard to understand. मैं ज़्यादा नहीं जानती. I don't know much. I don't know much. उसका क्या कहना है? What does he say? What does he say? मेरी आज काम पर जाने की इच्छा नहीं है. I'm not willing to go to work today. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो I'm unwilling to go to work today. Both sentences have the same meaning. Next one is तुम बहुत बकबक करती हो. You prattle on and on. You prattle on and on. Prattle का मतलब होता है बकबक करना, गपशप करना. बैबल और चाटर prattle के सिनोनिम से. क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? Are you having fun? Are you having fun? वो दिखने में कैसी है? How does she look? How does she look? यह फूल मुरझाया हुआ है. This flower is withered. This flower is withered. Wither का मतलब होता है गाइस मुरझाना. Withered के कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि sear, desiccate और get dry. That means सूख जाना, मुरझा जाना. Let's move on to next one. तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए. You should be here right now. You should be here right now. मैं इस समय बिजी हूँ. I'm busy right now या फिर I'm busy at the moment. किसी और को बताओ. Tell someone else. Tell someone else. काम में रुकावट मत डालो. Don't hold up the work. Don't hold up the work. घड़ी उतार दो. Take off the watch. Take off the watch. I'm talking about wristwatch here. मतलब कलाई की घड़ी उतार दो. नेक्स्ट वन इज तुम वापस कब आ रहे हो? When are you coming back? When are you coming back? क्या कोई ज़रूरी काम है? Is there any urgent work? Is there any urgent work? नेक्स्ट इज वो हमेशा इतना उदास क्यों दिखता है? Why does he always look so gloomy? Why does he always look so gloomy? ग्लूमी का मतलब होता है गाइस उदास. सैरोफुल, मेलांकोली और सलन यह वर्ड्स ग्लूमी के सिनोनिम्स है. नेक्स्ट इज वो अपनी नौकरी को लेकर परेशान है. He is worried about his job. He is worried about his job. नेक्स्ट इज कमरा साफ करो. Clean up the room. Clean up the room. बेबी को इसकी आदत लग जाएगी. बेबी विल गेट यूज टू इट. बेबी विल गेट यूज टू इट. नेक्स्ट इज तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो. गिव मी वॉट एवर यू हैव. गिव मी वॉट एवर यू हैव. नेक्स्ट इज मैं खाना खा रही हूँ. आई एम हैविंग डिनर. आई एम हैविंग डिनर या फिर आई एम हैविंग लंच. हमने उसे बाहर भिजवाया.
We made him go out. We made him go out. नेक्स्ट इज बहुत दिनों से मैं पार्लर नहीं गई हूँ. I have not been to the parlor for a long time. I have not been to the parlor for a long time. मुझसे कुछ मत मांगना. Don't ask me for anything. Don't ask me for anything. आपको जो भी चाहिए अपने पापा से मांगो. Ask your papa for whatever you want. Ask your papa for whatever you want. Next one is तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हैं या फिर पुराने हो गए हैं, डल दिख रहे हैं, घी से पीटे हैं, तो इसे हम बोलेंगे Your clothes are worn out. Your clothes are worn out. Worn out का मतलब होता है गाइस घिसा हुआ, घिसा पीटा. वर्न आउट का यूज़ हम और एक कंडीशन में या सिचुएशन में कर सकते हैं. सपोज आपको बोलना है कि तुम आज बहुत थके थके से लग रहे हो, तो इस सिचुएशन में भी हम वर्न आउट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यू आर लुकिंग वर्न आउट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. उसने थोड़ी देर ही काम किया. ही वर्कड फॉर अ वाइल. ही वर्कड फॉर अ वाइल. तुम्हारा व्हाट्सएप डीपी चेंज कर दो. चेंज योर व्हाट्सएप डीपी और चेंज योर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर. उसका रंग गेहुआ है या फिर वो गेहुए रंग की है, ऐसा भी बोल देते हैं हम. तो इसे हम बोलेंगे शी इज़ वाइटिश इन कॉम्प्लेक्शन. शी इज़ वाइटिश इन कॉम्प्लेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया. हु गेव यू माई नंबर. Who gave you my number? या फिर तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला, तो आप पूछ सकते हो How did you get my mobile number? हम खाना खाकर बात करेंगे. We will talk after having food. We will talk after having food. मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. I don't agree with you at all. या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हो आई टोटली डिसएग्री. नेक्स्ट इज चाय फीकी है या फीकी बनी है, ऐसा बोलते हैं हम कई बार. तो इसे हम बोलेंगे द टी इज़ इंसिपिड. इंसिपिड का मतलब होता है गाइस फीका, बेस्वाद. अगर आप बोलना चाहते हो कि तुमने फीकी चाय बना दी है, देन यू कैन से यू हैव मेड इंसिपिड टी. क्या तुमने चाय में चीनी नहीं डाली. Didn't you add sugar to the tea? Didn't you add sugar to the tea? डकार मत दो. Don't belch. Don't belch. belch का मतलब होता है गाइस डकार लेना. आप में से कितने लोग वहाँ गए थे. How many of you went there? How many of you went there? मुझे शर्मिंदा मत करो. Don't embarrass me. Don't embarrass me. वो पढ़ाई कर रहा होगा. He must be studying. He must be studying. स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. Get ready for school. Get ready for school. जल्दी से नहा लो. टेक अ शावर क्विकली या फिर टेक अ बाथ क्विकली. उसे स्पेशल फील कराओ. मेक हिम फील स्पेशल. और लड़की होगी तो मेक हर फील स्पेशल. या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि उसने मुझे स्पेशल फील करवाया, तो इसे हम बोल सकते हैं ही मेड मी फील स्पेशल. नेक्स्ट वन इज उसे घर लेकर आओ. ब्रिंग हिम होम. और गर्ल होगी तो ब्रिंग हर होम. वो अपनी बीवी से परेशान था. ही वॉज अपसेट विथ हिज वाइफ. या फिर हम इसे और एक तरीके से बोल सकते हैं ही वॉज सिक ऑफ हिज वाइफ. टू बी सिक ऑफ इसका मतलब होता है तंग होना, परेशान होना. नेक्स्ट इज मुझे सांस तो लेने दो. Let me catch my breath at least. Let me catch my breath at least.
अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, मैंने दबाकर पानी पूरी खा ली। तो गाइज इसे हम बोलेंगे आई पिक्ड आउट ऑन वाटर बॉल्स। आई पिक्ड आउट ऑन वाटर बॉल्स। पानी पूरी गोलगप्पे को इंग्लिश में वाटर बॉल्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you in the next video. Till then, keep learning, keep watching my videos and keep practicing. Bye bye. Take care.